नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार, जहां अध्यात्म और आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़ी हर खबर हम पहुंचाते हैं आप तक। इस शो में आपको मिलेगी ध्यान प्रचारकों द्वारा विश्व भर में किए जा रहे ध्यान प्रचार और शाकाहार रैलियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई में घर घर ध्यान टीम नियमित सिखा रही लोगों को ध्यान, लोगों में फैल रही आनापानसती ध्यान के प्रति जागरूकता। गुजरात के जामनगर में बच्चों ने किया ध्यान, कपिला राठौड़ जी ने किया संचालन। हरियाणा के सोनीपत स्थित अकबरपुर बारोठा गांव के स्कूल में रोज हो रहा ध्यान, प्रीति राठौड़ जी करती हैं संचालन। देहरादून के डीएवी कॉलेज में नागरिक सुरक्षा संगठन के शिविर के समापन समारोह में स्काउट एंड गाइड के रेंजर्स और रोवर्स को सिखाया गया ध्यान, सतीश अग्रवाल जी ने किया संचालन। पनवेल के शांतिवन स्थित आश्रम स्कूल के बच्चों और शिक्षकों ने किया आनापानसती ध्यान, मुंबई के पिरामिड मास्टर्स ने किया संचालन। पंजाब के गांव घनौला स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में कराया गया आनापानसती ध्यान, मास्टर प्रमिला शर्मा जी ने किया संचालन। विजयवाड़ा के श्री वेदव्यास वशिष्ठ पिरामिड में श्री महाअवतार बाबाजी ट्रस्ट के संस्थापक श्री अमन अली खान जी ने दी ध्यान कार्यशाला, साथ ही निकाली गई शाकाहार रैलियां। महाराष्ट्र के पुणे में खराड़ी स्थित साईं बाबा पिरामिड ध्यान केंद्र में संपन्न हुआ सामूहिक ध्यान, सीतायन पुस्तक पर हुई चर्चा। पुणे के संत तुकाराम पिरामिड ध्यान केंद्र में आयोजित किया गया ध्यान सत्र, नरेंद्र असूरी जी ने किया संचालन। एवी साई कुमार रेड्डी जी पहुंचे सिंगापुर। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के अलावा कई पिरामिड मास्टर्स के घरों में आयोजित हुए ध्यान सत्र। हरियाणा के गुरुग्राम के बंधवाड़ी गांव के विद्यालय में बच्चे रोज करते हैं ध्यान, रश्मि गुप्ता जी ने संभाला जिम्मा। गुजरात के अंकलेश्वर स्थित एक गार्डन में आयोजित हुई ध्यान सभा, पिरामिड मास्टर निराली जी और सनत जी ने बताए ध्यान के लाभ। महाराष्ट्र के नागपुर के वर्धमान नगर स्थित पिरामिड ध्यान केंद्र में नवरात्रि के शुभ अवसर पर आयोजित हुआ सामूहिक अखंड ध्यान। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित ठाणे में जारी है 40 दिनों का ध्यान सत्र, पिरामिड मास्टर सरोज राजपाल जी ने किया सत्र का संचालन। दिल्ली के रोहिणी स्थित श्री बालाजी कैलाश वृद्धाश्रम में आयोजित हुआ ध्यान सत्र, भावना गौर जी और आशुतोष गौर जी ने कराया ध्यान। राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ स्थित स्वतंत्र पिरामिड ध्यान केंद्र में संपन्न हुआ ध्यान सत्र, सुप्रिया अरोड़ा जी और नागा श्रीनिवास जी ने किया आयोजन। गुजरात के नवसारी स्थित मुंसद प्राइमरी स्कूल में और लुइंसी क्वी स्थित अनमोल अपार्टमेंट में करवाया गया ध्यान, गुजरात के मास्टर्स ने किया संचालन। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के नेशनल पब्लिक स्कूल में हुआ ध्यान, 120 शिक्षक रहे मौजूद, छाया जी ने किया संचालन। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले स्थित बड़ी शहर में हुआ समर कैंप, पूनम पुरवार जी ने बच्चों को कराया ध्यान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कई जगहों पर अध्यापकों और विद्यार्थियों को कराया गया ध्यान, मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन टीम ने आयोजित किए सत्र। झारखंड के जमशेदपुर स्थित जोजोबेरा सीमेंट प्लांट के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कराया गया ध्यान, विजय कुमार सिंह जी ने किया संचालन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कैलाश ध्यान केंद्र में हुआ साप्ताहिक ध्यान, मास्टर अलका जी ने किया संचालन। उड़ीसा के संबलपुर में आयोजित हुआ पूर्णिमा ध्यान, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स टीम ने किया आयोजन। महाराष्ट्र के शोलापुर स्थित श्री गणेश पिरामिड ध्यान केंद्र में संपन्न हुआ संगीत ध्यान, पत्री जी के प्रबोध विषय पर साझा किया गया ज्ञान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित आश्रम छात्रावास में संपन्न हुआ 11 दिनों का ध्यान शिविर, मास्टर रजनी बोड़ेकर जी ने किया सत्र का संचालन। पश्चिम बंगाल में पिरामिड मास्टर्स वंचित वर्ग के लोगों को लेकर गए भ्रमण पर, साथ ही सबको कराया सामूहिक ध्यान। मुंबई के बोरीवली स्थित अरिहंत पिरामिड ध्यान केंद्र में हुआ पूर्णिमा ध्यान।
तीर्थंकर महावीर जी की शिक्षाओं पर साझा किया गया ज्ञान। अब रुक करते हैं विस्तार से खबर की ओर। मुंबई के मास्टर्स के प्रयासों से घर घर ध्यान टीम अपनी लगन और श्रद्धा से निरंतर सभी को ध्यान सिखा रही है। घर घर ध्यान टीम की किरण गुरबानी जी ने कल्याण और ग्रांट रोड के SYC को-ऑप बैंक में, पूजा रुचानी जी ने माटुंगा में, मानसी जी ने डोंबिवली में, गणेश जी ने भांडूप में और राम बाबू जी ने उल्हासनगर की योग कक्षाओं और ठाणे व अंधेरी में आनापानसती ध्यान सत्र आयोजित किए। इन सभी सत्रों में हजारों लोगों तक ध्यान पहुंचा और सभी ध्यानियों ने ध्यान की ऊर्जा का भरपूर लाभ लिया। महाराष्ट्र के पुणे में खराड़ी स्थित साईं बाबा पिरामिड ध्यान केंद्र में विशेष पूर्णिमा ध्यान हुआ। सामूहिक ध्यान के बाद डेना मरियम द्वारा लिखी पुस्तक सीतायन पर चर्चा भी हुई। पिरामिड में उपस्थित सभी ध्यानियों ने सत्र का भरपूर आनंद लिया। सत्र का आयोजन नेहा जी, प्रेमचंद्र जी और सरला बागरेचा जी ने किया। यहाँ प्रतिदिन 3 बार सामूहिक ध्यान होता है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित लोह गांव में संत तुकाराम पिरामिड ध्यान केंद्र में ध्यान सत्र आयोजित किया गया। सत्र में आनापानसती ध्यान के बाद पत्री जी के प्रबोध विषय पर ज्ञान भी साझा किया गया। इस सत्र का संचालन सीनियर पिरामिड मास्टर नरेंद्र असूरी जी ने किया था। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले स्थित वणी शहर में समर कैंप लगाया गया। इस कैंप में 45 बच्चों को ध्यान सिखाया गया। सभी बच्चों ने ध्यान सीखा और ध्यान की ऊर्जा का अनुभव किया। यहाँ ध्यान का संचालन पूनम पुरवार जी ने किया। महाराष्ट्र के पनवेल में शांतिवन स्थित आश्रम स्कूल के बच्चों और शिक्षकों ने ध्यान सत्र में भाग लिया। इस सत्र में आश्रम स्कूल के 500 से अधिक बच्चे शामिल हुए और उन्होंने ध्यान सीखा। इस आयोजन को सफल बनाने में मुंबई के पिरामिड मास्टर सुनील उकरडे जी, भरत पाटिल जी, माधुरी गोविलकर जी, गणेश गोविलकर जी और शिवानी चौहान जी का मुख्य योगदान रहा। महाराष्ट्र के नागपुर में वर्धमान नगर स्थित पिरामिड ध्यान केंद्र में नवरात्रि के पावन अवसर पर सामूहिक अखंड ध्यान का आयोजन किया गया। यह सामूहिक अखंड ध्यान लगातार 22 मार्च से 30 मार्च तक चला। इस अवसर पर ध्यानियों ने नियमित भागीदारी दर्ज करवाई और उच्च ऊर्जा का अनुभव किया। इस आयोजन में मास्टर प्रगति गर्गे का विशेष योगदान रहा। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित बुद्ध नगर में योगिता पटेल जी ने ध्यान सत्र का संचालन किया। उन्होंने यहाँ 25 से भी अधिक लोगों को ध्यान सिखाया। इसी के साथ उन्होंने सोनाली जी, हर्षित जी और सुप्रभा जी को भी ध्यान सिखाया। यहाँ उनका मुख्य उद्देश्य एक गर्भवती महिला को ध्यान सिखाना था, ताकि ध्यान की विशेष ऊर्जा माँ और शिशु तक भी पहुँचे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के ठाणे में 40 दिनों का ध्यान सत्र आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र का संचालन मास्टर सरोज राजपाल जी ने किया। 40 दिनों के निरंतर ध्यान सत्र में ध्यानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ध्यान से लाभान्वित हो रहे हैं। मुंबई के बोरीवली स्थित अरिहंत पिरामिड ध्यान केंद्र में पूर्णिमा ध्यान सत्र आयोजित हुआ। इस ध्यान सत्र में तीर्थंकर महावीर जी और उनकी शिक्षाओं के विषय में सज्जन सांगत्य हुआ और अंत में ध्यान के अनुभव में एक मास्टर ने बताया कि वे निरंतर ध्यान के अभ्यास से मांसाहारी से शाकाहारी बन गए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थित आश्रम छात्रावास में 11 दिनों का ध्यान शिविर संपन्न हुआ। पिरामिड मास्टर रजनी बोडेकर जी ने आश्रम के बच्चों को ध्यान कराया और उन्हें ध्यान से होने वाले लाभ भी बताए। ध्यान शिविर में आश्रम छात्रावास के सचिव श्री आशीष धर्मपुरीवार जी भी उपस्थित थे। महाराष्ट्र में नागपुर पिरामिड ध्यान केंद्र में ध्यान सत्र का आयोजन हुआ। इस सत्र का संचालन मास्टर साहू जी, कविता चड्डा जी और सुरेंद्र चड्डा जी ने किया। सत्र में लोगों ने आनापानसती ध्यान किया और ध्यान से होने वाले लाभों से परिचित हुए। महाराष्ट्र के शोलापुर स्थित श्री गणेश पिरामिड ध्यान केंद्र में संगीत ध्यान का आयोजन किया गया। संगीत के साथ सभी ध्यानियों ने ध्यान की ऊर्जा का अनुभव किया और अपने ध्यान अनुभव भी साझा किए। साथ ही पत्री जी के प्रबोध विषय पर ज्ञान भी साझा किया गया। गुजरात के जामनगर स्थित संगम बाग में स्कूल के बच्चों को परीक्षा में एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान करवाया गया।
यह ध्यान सत्र श्री मेडिकल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से योग चिकित्सक कपिला राठौर जी ने संचालित किया। कपिला राठौर जी ने बच्चों को ध्यान का महत्व भी बताया। गुजरात के अंकलेश्वर स्थित गार्डन में ध्यान सभा संपन्न हुई। इस सभा में 125 से अधिक ध्यानियों ने पिरामिड कैप लगाकर भाग लिया और आनापानसती ध्यान किया। मास्टर निराली जी और सनत पटेल जी ने लोगों को ध्यान करवाया और पिरामिड से होने वाले लाभों के बारे में भी बताया। गुजरात के नवसारी स्थित मुंसद प्राइमरी स्कूल में 60 से भी अधिक विद्यार्थियों को और कई शिक्षकों को ध्यान सिखाया गया। इस ध्यान कक्षा का मुख्य विषय था कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। एक अन्य स्थान लुंसिकुई के अनमोल अपार्टमेंट में भी लोगों को ध्यान सिखाया गया। उन्हें ध्यान के लाभ भी बताए गए। पिरामिड मास्टर निशा चंपानेरी जी, शिल्पा प्रधान जी, SM पटेल जी और रमेश भाई जी ने इन ध्यान कक्षाओं का आयोजन और संचालन किया। हरियाणा के सोनीपत स्थित अकबरपुर बारोठा गांव के स्कूल में रोज सुबह ध्यान का अभ्यास होता है। मास्टर प्रीति राठौर जी ने विद्यालय में नए सत्र की शुरुआत विद्यार्थियों और शिक्षकों को ध्यान करवाने के साथ की। स्कूल में उपस्थित सभी लोगों ने ध्यान का भरपूर आनंद लिया। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित बंदवाड़ी गांव में रश्मि गुप्ता जी नियमित ध्यान सिखा रही हैं। वे बच्चों को कक्षा शुरू होने से पहले ध्यान करवाती हैं। रश्मि गुप्ता जी के अनुसार बच्चों में बचपन से ही ध्यान के बीज बो देने चाहिए ताकि अध्यात्म उनकी जीवन शैली में आ सके। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित DAV कॉलेज में नागरिक सुरक्षा संगठन के 5 दिवसीय शिविर के समापन दिवस पर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के रेंजर्स और रोवर्स को ध्यान सिखाया गया। देहरादून के सीनियर पिरामिड मास्टर सतीश अग्रवाल जी ने लोगों को बताया कि वे ध्यान से किस प्रकार स्वयं से जुड़ सकते हैं। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KR जैन जी के अलावा प्रोफेसर राखी उपाध्याय जी, मुख्य नियंता श्री मनमोहन सिंह जस्सल जी, प्रोफेसर सविता भट्ट जी भी उपस्थित थे। इस मौके पर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के रेंजर्स और रोवर्स ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुत किए। इस मौके पर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के रेंजर्स और रोवर्स ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। पंजाब के गांव धनौला स्थित सरकारी हाई स्कूल में विद्यार्थियों और शिक्षकों को आनापानसती ध्यान करवाया गया। स्कूल में उपस्थित सभी लोगों ने PMC चंडीगढ़ की सदस्य मास्टर प्रमिला शर्मा जी के निर्देशन में आनापानसती ध्यान का अभ्यास किया। पंजाब के लुधियाना स्थित स्वामी विवेकानंद पिरामिड ध्यान केंद्र में मास्टर लीना भारती जी ने नए ध्यानियों को ध्यान सिखाया। यहाँ हर बुधवार विशेष ध्यान सत्र आयोजित किया जाता है, जहाँ लोगों को आनापानसती ध्यान सिखाकर अध्यात्म संबंधी ज्ञान भी साझा किया जाता है। पंजाब के लुधियाना स्थित स्वामी विवेकानंद पिरामिड ध्यान केंद्र में मास्टर श्वेता शर्मा जी के मार्गदर्शन में सामूहिक ध्यान सत्र संपन्न हुआ। श्वेता जी ने बच्चों को विजन बोर्ड मेकिंग के विषय पर कार्यशाला देते हुए बताया कि हम अपना दृष्टिकोण कैसे विस्तृत कर सकते हैं। बच्चों ने खूब आनंद लिया और ध्यान की ऊर्जा का अनुभव किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में श्री वेद व्यास वशिष्ठ पिरामिड में श्री महाअवतार बाबाजी ट्रस्ट के संस्थापक श्री अमन हनी अली खान जी ने ध्यान कार्यशाला दी। इस कार्यशाला में शामिल सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक हाथों में तख्तियां लेकर और नारे लगाते हुए शाकाहार रैलियों में भी भाग लिया। ये रैलियां विजयवाड़ा के गुनाडला और पतमाता स्थानों पर निकाली गयी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के नेशनल पब्लिक स्कूल में अध्यापिका छाया जी ने 120 शिक्षकों को आनापानसती ध्यान करवाया। सभी शिक्षकों ने सामूहिक ध्यान के बाद स्पिरिचुअल रियलिटी डॉक्यूमेंट्री देखी। छाया जी ने लोगों के ध्यान से संबंधित प्रश्नों के भी उत्तर दिए। झारखंड के जमशेदपुर स्थित जोजोबेरा सीमेंट प्लांट के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ध्यान सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में लोगों ने आनापानसती ध्यान किया और PSSM के मूलभूत विषयों पर चर्चा की गई। इस सत्र का संचालन विजय कुमार सिंह जी और उनके सहकर्मियों ने किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में रिसाली स्थित एकता पिरामिड ध्यान केंद्र में ध्यान सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का आयोजन सुवर्णा सुब्बी जी ने किया, जहां पिरामिड मास्टर रहीम जी ने भी सभी को ध्यान करवाया। वहां उपस्थित 70 से भी अधिक ध्यानियों ने ध्यान का भरपूर आनंद लिया। छत्तीसगढ़ में रायपुर के गांधी उद्यान GCDC ट्रस्ट
और माधवराव सप्रे गवर्नमेंट स्कूल में आनापानसती ध्यान सत्र आयोजित किए गए। साथ ही 3 दिनों का पूर्णिमा ध्यान भी आयोजित किया गया। ये ध्यान सत्र मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन टीम की ओर से मास्टर्स रिया मोटवानी जी और आरती थारवानी जी ने संचालित किए थे। इन सत्रों में 150 से भी अधिक विद्यार्थियों ने और 20 से अधिक शिक्षकों ने ध्यान सीखा। सभी ने ध्यान और उससे होने वाले लाभ जाने। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कैलाश ध्यान केंद्र में ध्यान सत्र आयोजित किया गया, जहां लोगों ने आनापानसती ध्यान किया और ध्यान की ऊर्जा प्राप्त की। इस सत्र का संचालन मास्टर अलका जी ने किया। पश्चिम बंगाल के पिरामिड मास्टर्स रेणु अग्रवाल जी और अनिल कुमार अग्रवाल जी वंचित वर्ग के करीब 50 लोगों को बस से सिलीगुड़ी के पास बोधागंज के सिद्धिपीठ मंदिर लेकर गए और सबको ध्यान कराया। साथ ही वे उन्हें जमींदार पाड़ा के सन्यासी कोटा स्थित निर्माणाधीन पिरामिड ध्यान केंद्र भी लेकर गए और पिरामिड ऊर्जा के बारे में बताया। सभी लोगों को ध्यान की ऊर्जा का अनुभव करके बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ध्यान को अपने जीवन में अपनाने का प्रण लिया। उड़ीसा के संबलपुर में पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सामूहिक पूर्णिमा ध्यान आयोजित किया गया। इस सत्र का संचालन PSSM ब्लेसिंग्स टीम की मास्टर शुचि जी ने किया। इस सामूहिक ध्यान में 1 दर्जन से भी अधिक ध्यानियों ने भाग लिया और पूर्णिमा ध्यान की ऊर्जा महसूस की। दिल्ली में स्नेह गुप्ता जी ने ट्रैफिक सिग्नल्स ऑफ सोल विषय पर 5 दिनों की कार्यशाला आयोजित की। वहां उन्होंने सभी को ध्यान कराया और आत्मा के संकेतों पर ज्ञान साझा किया। इसी के साथ उन्होंने एक ब्यूटी सैलून में भी ध्यान सिखाया, जहां सैलून के कर्मचारियों ने ध्यान का भरपूर आनंद लिया। साथ ही उन्होंने वाराणसी में हुई स्पिरिचुअल टैबलेट्स रिसर्च फाउंडेशन की 11 दिवसीय वर्कशॉप में भी लोगों को नियमित ध्यान सिखाया और ध्यान से स्वास्थ्य को होने वाले लाभ बताए। दिल्ली के रोहिणी स्थित श्री बालाजी कैलाश वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को ध्यान करवाया गया। इस ध्यान कक्षा का आयोजन सुरेश शर्मा जी और चौधरी भरपूर सिंह जी ने किया। इस सत्र का संचालन भावना गौड़ जी और आशुतोष गौड़ जी ने किया। वृद्धाश्रम में 25 से अधिक बुजुर्गों ने ध्यान किया और आत्म शांति की अनुभूति की। देश की राजधानी दिल्ली में नजफगढ़ स्थित स्वतंत्र पिरामिड ध्यान केंद्र में ध्यान सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का संचालन सुप्रिया अरोड़ा जी और नागा श्रीनिवास जी ने किया था। इस सत्र का मुख्य विषय था शाकाहार अमृताहार। पिरामिड में 30 से अधिक लोग उपस्थित थे, जिनमें से कई बच्चे भी शामिल थे। सभी को ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत के विषयों से भी अवगत करवाया गया। नई दिल्ली के कृष्णा नगर में दिल्ली और आसपास के PSSM मास्टर्स ने नगर निगम विद्यालय और मारवाड़ी युवा मंच के साथ मिलकर शाकाहार जागरूकता रैली निकाली। इस रैली के आयोजन में मनीष बुबना जी और विदुषी बुबना जी का विशेष योगदान रहा। रैली में निगम विद्यालय के प्रधानाचार्य तरुण बेदी जी और MCD काउंसिलर श्री संदीप कपूर जी भी उपस्थित रहे। रैली के बाद योग और ध्यान की शिक्षा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्षद संदीप कपूर जी ने पिरामिड कैप पहनकर पिरामिड के महत्व को प्रतीकात्मक समर्थन दिया। साथ ही उन्होंने शाकाहार से जीवन शैली में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को सराहा। इस रैली में नगर निगम विद्यालय के करीब 200 बच्चों ने भाग लिया और प्लेकार्ड्स व पोस्टर्स की सहायता से लोगों तक शाकाहार और अहिंसा का संदेश पहुंचाया। आइए अब रुक करते हैं ग्लोबल समाचार की ओर। AV साई कुमार रेड्डी जी ने अपने सिंगापुर दौरे पर कई जगह ध्यान सत्रों का संचालन किया। उन्होंने पिरामिड मास्टर्स आभा जी और नीलम पाटिल जी के निवास पर ध्यान के बाद ज्ञान भी साझा किया। निधि जी व नवनीत जी के निवास पर आयोजित हुए ध्यान सत्र में उन्होंने पत्री जी के साथ अपने वर्षों के अनुभव साझा किए। साथ ही सिंगापुर के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी सायंकालीन ध्यान सत्र आयोजित किया गया। इन सत्रों में लोगों ने सज्जन सांगत्य का लाभ लिया। आइए अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। उड़ीसा का पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी भारतीय आध्यात्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, किंतु जहां युगों युगों से संतों आचार्यों का आगमन होता रहा है, आज उस धार्मिक क्षेत्र में अहिंसा परमो धर्म जैसे सनातन सिद्धांतों का पालन नहीं हो पा रहा। ऐसे में उड़ीसा की मास्टर कविता गुप्ता जी ने
भारत की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष पहल की। उन्होंने 31 मार्च को उत्कल दिवस के अवसर पर 24 घंटे का अखंड ध्यान आयोजित किया। तोतापुरी महाराज के समाधि स्थल पर एकादशी के दिन हुए इस अखंड ध्यान में देश भर से आए अनेक मास्टर्स ने भाग लिया। गोरखपुर से सनातन धर्म परिषद न्यास के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराज अवध बिहारी दास जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इसी के साथ सनातन धर्म पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अरुण मिश्रा जी और यूथ फॉर नेशन के संस्थापक व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा जी सहित अन्य राज्यों से भी अनेक लोग वहां पहुंचे। इसके बाद 1 अप्रैल को करुणा शाकाहार रैली का आयोजन हुआ। मूक पशु पक्षियों व जीव जंतुओं के प्रति करुणा का भाव जागृत करने के लिए आयोजित हुई इस रैली का शुभारंभ गुंडीचा मंदिर के प्रांगण से हुआ, जहां 1100 दीपक प्रज्वलित किए गए। इस रैली में देश भर से मास्टर्स जुड़े, जहां सैकड़ों वाहनों के बीच दुपहिया वाहनों का नेतृत्व अमिता सिंह जी ने और चौपहिया वाहनों का नेतृत्व गुरु मां अरुंधति जी ने किया। शाकाहार के प्रचार के लिए सनातन धर्म परिषद न्यास और अनेक संगठनों सहित समाज के विभिन्न तबकों से आए लोगों ने इस रैली में भाग लिया। शाम को यह शोभा यात्रा शहर के टाउन हॉल पहुंची, जहां सनातन जग जागरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहां मही प्रकाश मठ के मठाधीश स्वामी शुभानंद पुरी जी, पुरी के माननीय विधायक जयंत सारंगी जी और पुरी जिलापाल समर्थ वर्मा जी ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। इसी के साथ मुंबई से पीएमसी हिंदी के डायरेक्टर महेश अग्रवाल जी, सीनियर मास्टर आशा गुप्ता जी, अरुण गुप्ता जी, भुवनेश्वर से युवा राजनेता श्री उमेश खंडेलवाल जी, SOMI फाउंडेशन से चिड़तमिका खटुआ जी, मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष साकेत अग्रवाल जी के अलावा डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा जी, रमाशंकर रोंगटा जी, प्रथा अग्रवाल जी, सुजाता धानुक जी, नीता गोयंका जी, रोजी मोर जी, विनीता बागड़िया जी, संध्या खेमानी जी, दीपाली सहवल जी, सुमन खंडेलवाल जी और पूनम शर्मा जी भी उपस्थित थे। यहाँ अलग अलग राज्यों से आए विशिष्ट वक्ताओं ने स्वस्थ जीवन का आधार शाकाहार इस विषय पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। सम्मेलन के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नर्तक शाश्वत जोशी जी और लस्य कला ने अपनी प्रस्तुतियां दी। साथ ही वंदे उत्कल जननी की नई आध्यात्मिक एल्बम भी रिलीज की गई, जिसे सुप्रसिद्ध गायिका जयश्री ढल जी और श्री मटरू प्रसाद दास जी ने गाया है। सम्मेलन में यूथ फॉर नेशन के ओडिशा अध्यक्ष और टीम की भी घोषणा हुई। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन अभिव्यक्ति ट्रस्ट की संस्थापिका व अध्यक्षा कविता गुप्ता जी और ट्रस्ट के पदाधिकारी विनोद गुप्ता जी, विनय गुप्ता जी, दिव्या गुप्ता जी और जीतू ठक्कर जी ने किया। साथ ही श्वेत पद्मा जी ने तकनीकी सहयोग देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। DSSM मुंबई ने महावीर जयंती के अवसर पर दादर स्थित श्री शिवाजी नाट्यगृह में ध्यान से आनंद उत्सव का आयोजन किया। इस ध्यान सम्मेलन में 1200 लोगों ने भाग लिया, जिनमें से करीब 80% से अधिक नए ध्यानी जुड़े। इस कार्यक्रम में रंजना जी और शैलेश मानकुर्वे जी ने अपने विशिष्ट गायन से और सिद्धार्थ जी ने हारमोनियम व मिलिंद जोशी जी ने तबला वादन से सभी को लाइव संगीत ध्यान कराया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणपति वंदना से हुआ और दर्शक दीर्घा से ही बच्चों ने आकर दीप प्रज्वलन किया। मंच की सजावट का कार्यभार मुलुंड पिरामिड केंद्र ने संभाला। सभागार में सभी ने पुणेरी ढोल पर नृत्य का भी आनंद लिया। आयोजन में शाकाहार पर आधारित एक लघु नाटक की भी प्रस्तुति दी गई, जिसमें अनीता सिंह जी, गरिमा अजवानी जी, भारती वाघमारे जी, साक्षी कुबल जी, राधिका रघुवंशी जी, चिन्मयी जाधव जी और तेजल सोलंकी जी के अलावा कई मास्टर्स ने सहयोग दिया। नाट्य प्रस्तुति से प्रेरित होकर सभागार में लोगों ने अपने जीवन में शाकाहारी भोजन अपनाने का संकल्प लिया। इसके बाद पीएमसी हिंदी के डायरेक्टर महेश अग्रवाल जी ने जैन मुनि महावीर जी के जन्म से
ध्यान और अहिंसा की प्रेरणा लेने के संदर्भ में सभा को संबोधित भी किया। इस आयोजन के प्रचार के लिए मुंबई के पार्कों और ग्राउंड्स में लोगों को ध्यान सिखाकर इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। पीएसएसएम मुंबई के मास्टर्स के अथक परिश्रम से पूरे मुंबई से नए ध्यानी जुड़े। पंजीकरण से लेकर लोगों के स्वागत और अन्य सभी देखरेख पूरी तरह से वॉलंटियर्स ने की। कार्यक्रम के बाद अन्नदान की भी व्यवस्था थी, जिसमें पूर्णतः शुद्ध सात्विक भोजन था। साथ ही फलाहार की भी व्यवस्था थी। कार्यक्रम में पितामह पत्री जी के निजी सचिव रहे A.V. साई कुमार रेड्डी जी, श्रीकांत कुलकर्णी जी, नारायण अग्रवाल जी, शीला मेहता जी, शंपा मुखर्जी जी, जयश्री मेहता जी, भारती जी, रामबाबू जी और अंजना जी सहित देश भर से कई सीनियर मास्टर्स ने उपस्थित होकर आयोजन की शोभा बढ़ाई। कई वरिष्ठ पिरामिड मास्टर्स ने पत्री जी के साथ अपनी यात्रा और ध्यान से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए। इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन में महेश अग्रवाल जी और लिंगा रेड्डी जी का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में इस सेवा कार्य का नेतृत्व किया। साथ ही तेजल सोलंकी जी, सचिन गुप्ता जी, दिनेश पटेल जी, रेणु अग्रवाल जी, शकुंतला गोयल जी और अन्य मास्टर्स ने अपने प्रयासों से आयोजन को सफल बनाया। इतने बड़े स्तर पर हुए कार्यक्रम से इस विश्व ने पत्री जी के ध्यान जगत के सपने को पूरा करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नज़दीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।